हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12th वाले स्टूडेंट के उनके ज्योग्राफी के न्यू सिलेबस के बारे में, जिसका कोड है 316। तो आप यहाँ पे सिलेबस में ही देख सकते हो न्यू कोर्स, बिकॉज डियर स्टूडेंट एनआईएस अक्टूबर 2023 में एनआईएस के साइड से एनआईएस के सिलेबस में और आप कह सकते हो पूरे कोर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। तो अगर आप भी एनआईएस के स्टूडेंट हो, क्लास 12th में हो या 10th में हो, और अगर आप पुराने सिलेबस से पढ़े हो, पुराने बुक से पढ़े हो, तो ऐसी गलती मत करना। एक बार ही अपने सिलेबस को न्यू सिलेबस से टैली जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपके नए सिलेबस में हो ही ना, या फिर अगर हो भी तो वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। तो ऐसी गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम इसके सिलेबस का ब्रीफ दे दो, इस सब्जेक्ट के सिलेबस का ब्रीफ दे दो। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए कहा था, क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ लेसन्स की बात की जाए दैट इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे 25 लेसन हैं। और आप जानते हो कि ज्योग्राफी आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसका जो थियोरेटिकल सेक्शन भी होता है वो इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो बच्चे वैसे ही डरे होते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, और अगर उनको सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में पता ना हो तो फिर एग्ज़ाम उनका बिगड़ ही जाएगा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी और आपके उस पूरे के पूरे डाउट को यहाँ पे क्लियर आउट करने की मैं कोशिश करूँगी। सो डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मॉड्यूल नंबर एंड नेम, एंड देन देखने को मिल रहा है टीएमए दैट इज इक्वल्स टू 40% ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ योर लेसन। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा पब्लिक एग्जामिनेशन दैट इज इक्वल्स टू 60%, दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि 9 चैप्टर जो हैं वो आपके टीएमए के हैं, 16 चैप्टर जो है वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के हैं। हालांकि टीएमए से मुझे पता है कि आप सब ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि अगर आप अप्रैल में हो चाहे अक्टूबर में हो, किसी भी ईयर में आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, सेशन में देने वाले हो, तो ये टीएमए आपको फिर बना करके देना होता है अगर आपने पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया हुआ है तो। और ये टीएमए बनाने से होता क्या है कि आपको थ्योरी का 20% मार्क्स मिल जाता है, एंड देन ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो वहाँ से आपको अलग मार्क्स मिलने वाले हैं और आपने टीएमए में अलग मार्क्स गेन किया। बट फिर भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि आपको स्टिल थ्योरी एग्जाम में 33 मार्क्स लाने होते, तभी ओवरऑल आप मिला करके पास होते हो। ठीक है, 33 के लिए स्टिल फाइट रहती है, तो उस 33 को लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस पे नज़र डालना और देखना कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना और उनसे आप अच्छे नंबर लेकर आना। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए यहाँ पे मॉड्यूल और उनके नेम की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर के 10th मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल इज इक्वल टू 10th। और उनका नाम कुछ यहाँ पे इस तरीके से है, द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, डायनामिक एंड जियोमॉर्फिक प्रोग्रेस ऑफ द अर्थ, द डोमेन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, डायनेमिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड बायोज्योग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी दैट इज 5th मॉड्यूल। 6 की बात की जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 7th की बात की जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, 8th की बात की जाए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, 9th की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड अगर लास्ट की बात की जाए कंटेम्परेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके से 10 मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मॉड्यूल यहाँ पे 10 हैं और एक मॉड्यूल में आप पहले मॉड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक लेसन ही देखने को मिल रहा है। दूसरे मॉड्यूल में थोड़ा ज़्यादा 2 से 4 तक का लेसन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन जो 3rd हमारा मॉड्यूल है वहाँ पे एक ही चैप्टर है। अगर 4th मॉड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 6 to 9th। और अगर 5th मॉड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक लेसन है दैट इज 10th बायोस्फीयर वगैरह। और यहाँ पे 6 की बात की जाए तो यहाँ पर हैं 11, 12, 13 3 चैप्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 7th की बात की जाए तो 14, 15, 16। 8 की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 17 to 20, ठीक है, 17 to 20 ऐसे करके 1, 2, 3, 4 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। 9th की बात की जाए तो यहाँ पर 3 चैप्टर हैं, 21, 22, 23। और अगर लास्ट वाले मॉड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 चैप्टर है, 24 एंड 25, 24 और 25। और डियर स्टूडेंट, ये टीएमए आपको पता होगा कि आप सभी को बना के सबमिट करना होता है और सबमिट करने से आपको मार्क्स वगैरह मिलते हैं, तो मैंने बता ही दिया है। और ये जो यहाँ पे लेसन्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 13, 14 और 19 ये जो चैप्टर्स है ना, ये टीएमए के चैप्टर्स है। इट मीन्स कि आपके इससे क्वेश्चन आ चुके हैं टीएमए वाले सेक्शन में, जिसके आंसर भी आपको इन्हीं सारे चैप्टर्स में मिलते हैं। अगर आपने एक बार टीएमए बना लिया, इन चैप्टर्स को पढ़ लिया, इन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर फाइंड करके उसमें लिख दिया, तो अभी रुक जाओ, यहाँ से कुछ भी मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में आप कुछ भी नहीं आने वाला है। जी हाँ, टीएमए वाले सेक्शन से इन 9 चैप्टर्स में से आपके एग्जामिनेशन में से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाने वाला है। पूछा कहाँ से जाने वाला है? पूछा जाने वाला है इन 16 चैप्टर्स से, लेसन 1,
लेसन 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 एंड 24 इन 16 चैप्टर्स से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। इन्हीं 16 पे केवल आपको फोकस करना है, इन्हीं से आपको तैयारियां करनी है। और जिस मॉड्यूल में आपको ज़्यादा चैप्टर्स दिख रहा है उस मॉड्यूल को तो बिल्कुल मत छोड़ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए, इतने ही कर लिए तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको चार्ज बता दिया जाएगा और आपको वो पे करके वहाँ से परचेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी एनआईएस का किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस का ब्रीफ समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को जाके समझ सकते हो। और डियर स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।